Hello everyone, welcome back to this channel. This is KSJ Math Classes. पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एक्सरसाइज 1.2 का, जहां हम थिंक एंड रिफ्लेक्ट तक हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। देखिए, ऑन ए ग्राफ शीट, आपको एक ग्राफ शीट लेनी है। मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है, आपको तीन चीज इसमें मार्क करनी है, एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस बनानी है और ओरिजिन बनाना है। ठीक है, आगे देखिए, मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7 to 0 to 13 0। आपको ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं जहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, -7 0 से एक पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और कहाँ तक मार्क करना है आपको 13 0 पॉइंट तक। ठीक है, ये आपको एक्स एक्सिस में करना है। आगे देखिए, फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपको जो पॉइंट दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 0 -15 और 0 12 तक आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, मार्क करना है आपको। ठीक है, अच्छा, यूज स्केल, स्केल आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, आपको एक फिगर दे रखा है इसमें, ये देखिए फिगर दे रखा है और ये देखिए इसमें क्या है, आपको ग्राफ पेपर पे आपको फिगर दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको वो ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए बोल रहा है, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये एक हाउस का दिया हुआ है, एक हाउस बना हुआ है जहाँ पे वार्डरोब है, बेड है, शावरिंग एरिया है, बाथरूम है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ शीट पे बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके आपको क्या करना है, आंसर्स देने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर जो जो हमें मार्क करने के लिए बोला गया है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ओके, देखिए आगे। हाँ जी, देखिए ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, इसपे मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन 0 बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर का जो मिडिल है या बीच में कहीं भी आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और एक आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, इस तरीके से। ठीक है, और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, उसको हम ओ से डिनोट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक है, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची है हमने, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इस साइड राइट साइड जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और इस साइड जो होगी वो होगी आपकी एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक्स एक्सिस बनाना है, ओरिजिन बनाना है और वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने एक्स एक्सिस ले ली है और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो ओरिजिन के अपर साइड में होगी वाई एक्सिस और नीचे डाउन में होगी वाई डैश एक्सिस। ठीक है, जहां पर हमें क्या करना है कि नेगेटिव लेना है, सारे डिजिट जो हम लेंगे नंबर लाइन, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर आपको इसमें इसमें अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन में आपको क्या करना है, डिजिट प्लॉट करने हैं। ठीक है, किस तरीके से मार्क करने हैं, देखिए ये इसका जो एक है, ये जो एक जो है इसका, इस तरीके से देखिए, मैं आपको जरा वाइड करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो इसका एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें हम एक डिजिट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपको नंबर मार्क करने हैं। ठीक है, अब ये जो इसकी लेफ्ट साइड में हमें क्या करने हैं, सारे माइनस में लेने हैं। ठीक है, माइनस में लेने हैं, तो आप क्या करेंगे, वही एक बॉक्स में इस तरीके से मार्क करेंगे
सेम डिस्टेंस पे, आपको डिस्टेंस आपको सेम दे रखी है, आपको स्केल दे रखा है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट, ठीक है, आपको ये स्केल दे रखा है। तो इस तरीके से सेम डिस्टेंस में आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे माइनस वाले डिजिट्स, -1, -2, -3, -4, -5। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, जो -5 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट -6 लेंगे, ये -7, ये -8, ये -9, ठीक है। इस तरीके से क्या चलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स चलेंगे, ठीक है, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है, ये जो आपका ओरिजिन के जो अप साइड में है, वहां हम सारे क्या लेंगे, इसी तरीके से सेम डिस्टेंस पे आपको मार्क करना है। एक एक बॉक्स पे मैंने मार्क कर दिया। ये पॉइंट आपका होगा 1, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट 4, ये वाला पॉइंट 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, ये वाला 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। इसी तरीके से डाउन में हम लेंगे माइनस के इंटीजर्स, ठीक है, वही सेम डिस्टेंस पे। ये देखिए, ये जो छोटे वाले बॉक्सेस है, उसका मैंने ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हमें लेने हैं। तो ये हमारा आएगा -1, ये पॉइंट -2, ये -3। देखिए, मैं आपको वाइड करके बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से देखिए, ये पॉइंट जो है वो -1, ये -2, -3, ये -4, -5, -6, ये -7, -8, -9, -10, ये है -11, ये है आपका -12, ये पॉइंट आपका है -13। देखिए, ये है -13, ये माइनस का 12 और ये -15, ठीक है। उसने आपको बोला है कि जो वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है, 0 to 0, -15 to 0 to 12, ठीक है, आपको यहाँ तक मार्क करना है। तो देखिए, मैं आपको इसमें पॉइंट बता देती हूँ। देखिए, वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपका है -0, -15। ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है 0, -15। और ये जो पॉइंट आपका जो 12 आपको लेना है, वो आपका है 0, 12। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, मार्क करनी है, ठीक है। इसी तरीके से एक्स अक्षस पे आपको मार्क करना है, यहाँ से ये वाला पॉइंट है -7, 0, क्योंकि एक्स पे है तो वाई 0 लेना है अपने को, वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना है। और कहाँ तक आपको लाइन बनानी है, ये 13 to 0। ये देखिए, ये है 13, 0, ये वाला जो पॉइंट है वो है 13, 0, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स पे ये 13 डिस्टेंस है और वाई एक्स पे ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए हमने, ये। तो देखिए, ये अपना हो गया ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे किस तरीके से आपको नंबर लाइन, जैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, इसी तरीके से हमने क्या किया है, ये एक्स वाई प्लेन पे आपको क्या करना है, इस तरीके से मार्क करना है जो भी उसने बोला है। जैसे -7, 0 से 13, 0 तक एक्स पे आपको मार्क करना था, और वाई एक्स पे आपको पॉइंट दे रखे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मार्क करना है, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पे हम जो बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर भी लेके चलेंगे और एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। और ये देखिए, एक्स वाई प्लेन, आपको ये एक्स वाई प्लेन हम इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या कर रखा है, स्केल दे रखा है, स्केल आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट, ठीक है। आए आपको समझ में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे, जिनको हम एक एक लेंगे और एक एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए। हाँ जी, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2 का। देखिए, क्वेश्चन है
Place Rayan's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8 9 11 9 एंड 11 7। ठीक है, आपको उसने क्या कर रखा है, एक स्टडी टेबल उसको प्लेस करनी है रूम में, और उसके आपको क्या कर रखे, 4 जो पैर हैं उसके, जो फीट हैं उसके, जो पाए हैं उसके क्या कर रखे हैं आपको, जहां जहां वो टिके हुए हैं उसके क्या कर रखे हैं, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं, और उन पॉइंट्सों के क्या कर रखे हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें वेयर विल द फोर्थ फीट, देखिए 3 दे रखे हैं, जबकि स्टडी टेबल के 4 पैर होते हैं, तो उसने क्या करा, 3 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आप फोर्थ के आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बताएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है वेयर विल द फोर्थ फुट, ठीक है, फोर्थ फुट आपको बताना है कि वो कहाँ पर होगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ पेपर पे समझेंगे कि किस तरीके से हमें पॉइंट दे रखे हैं और किस तरीके से हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। देखिए ये आपको ग्राफ पेपर है, मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 8 और 9, फर्स्ट पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फर्स्ट जो एक जो पाया है वो कहाँ टिका हुआ है, एक पॉइंट पे टिका हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है 8 और 9। ठीक है, तो देखिए 8 और 9 दे रखा है। देखिए 8 जो है एक्स अक्ष पे होगा और जो 9 है वो वाई अक्ष पे होगा। इस चीज का हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट होता है वो एक्स अक्ष पे होता है और जो सेकंड होता है वो वाई अक्ष पे होता है। तो देखिए एक्स अक्ष पे 8 दे रखा है, तो आपको 8 डिजिट्स यहाँ से गिनने हैं एक्स अक्ष पे। ये एक्स अक्ष है इसकी, और ये प्लस में है क्योंकि प्लस 8 है तो प्लस में दे रखा है आपको, तो प्लस में गिनना है आपको। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपके पास। और वाई अक्ष पे आपको दे रखा है 9, तो वाई अक्ष पे जब हम इस तरीके से चलेंगे तो ये आपके पास आ गया 9। ठीक है, तो देखिए अब धीरे धीरे करके इसी पे एक सीधी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे कितना आया था हमारा 8 लेना था हमको, तो यहाँ पर भी हम एक डॉटेड लाइन करेंगे एकदम स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई। देखिए अब ये दोनों क्या है, ये यहाँ पर, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट आपका निकला है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे 8 और 9। ठीक है, आया आपको समझ में। एक्स में आप एक्स अक्ष पे आपको 8 लेना है, वाई अक्ष पे आपको 9 लेना है। इस तरीके से सीधी लाइनें ड्रॉ करनी है, और जहां पर वो काटता है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट के क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लिया। अब आगे देखिए आप, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास है 11 और 9। ठीक है, तो एक्स पे आपको 11 लेना है, ठीक है, और वाई पे आपको लेना है 9। ये 9 वाला 9 यहाँ पर है, तो ये इससे चली रही है, ये वाली लाइन सीधी करेंगे, यहाँ पे आप 11 है ये, तो ये देखिए एक्स अक्ष पे हमने 11 दिया हुआ है, तो इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे काट रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं हमें 11 और 9। तो ये पॉइंट आ गया। देखिए 2 फीट आ गए टेबल के। ठीक है, अब तीसरा फीट आपको दे रखा है 11 और 7, मतलब यहाँ पे आपको x पे 11 लेना है, ठीक है, 11 फीट लेना है, और y पे आपको लेना है 7, तो ये 7 है। अब हम यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, और x पे आपको दे रखा है x, ये देखिए x दे रखा है तो x 11 है, तो ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये इस पॉइंट पे काट रहे हैं। यहाँ से मैंने 11 बढ़ाया, यहाँ से मैंने 7 बढ़ाया, तो ये यहाँ काट रहा है, तो ये जो पॉइंट आपके पास आया है उसके हैं कोऑर्डिनेट 11 और 7। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि वेयर विल द फोर्थ फुट, आपको फोर्थ फुट का आपको निकालना है कि फोर्थ फुट आपको कहाँ पर होगा। अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर आपके पास, ये देखिए ये जब हमने इस तरीके से लाइन खींची तो एक पॉइंट हमारे पास ये भी आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट हमारे पास ये भी आ गया है, और ये क्या है, देखिए एक रेक्टेंगुलर टेबल आ गई आपके पास, टेबल आ गई, तो ये आपका क्या आ गया, फोर्थ फुट का जो है वो
पॉइंट आ गया कि यहाँ पे रखा जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला था, एक लाइन ड्रॉ की थी, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा 8, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने वाई अक्ष पे परपेंडिकुलर डाला था, लाइन ड्रॉ करी थी, वो आया था 7 पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 7, ठीक है। तो ये इस टेबल का क्या आ गया? 4th फुट। आया आपको समझ में? देखिए ध्यान से देखिए, जब ये लाइन हमने ड्रॉ की थी तो हमारे पास 2 पॉइंट तो 3 पॉइंट तो हमारे पास दिए हुए थे, चौथा पॉइंट हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ की थी और उसका वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका होगा 4th फीट। आया आपको समझ में? तो आंसर इसका आएगा 8 और 7, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, इसमें इज द गुड स्पॉट फॉर द टेबल। वो कह रहा है कि ये एक टेबल के लिए गुड है कि नहीं। तो ये टेबल के लिए गुड इसलिए होगा क्योंकि देखिए क्या है, इस रूम में क्या है ना, एक मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक इस तरीके से यहाँ पर एक वार्डरोब बना हुआ है। ये वार्डरोब यहाँ पर है 7 और 3, और इसके बाद वो है 2 तक। ये देखिए इस तरीके से 3 से लेके 7 और 1 और 2 इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बना है जो कि वार्डरोब है। ये वार्डरोब है, ठीक है, यहाँ वार्डरोब है, और यहाँ 6 तक एक यहाँ पर इसका एक बेड बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पिक्चर आपको लगाई, ध्यान से देखिएगा कि ये जो बेड बना हुआ है, बेड भी क्या है 6 तक ही है शायद। तो ये क्या होगा, इसको ये स्टडी टेबल जो है वो इसको टच नहीं करेगा, ना वार्डरोब को टच करेगा और ना इसको टच करेगा। तो ये यहाँ पर रहेगा तो बेड को टच नहीं करेगा, बेड को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक सूटेबल जगह होगी किसकी? टेबल की, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आएगा यस, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। आपको टेबल की विड्थ निकालनी है एंड द लेंथ, लेंथ भी निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है, किसकी डिस्टेंस विड्थ निकालनी है और लेंथ निकालनी है, और वो भी निकालनी है फिट में, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन है वो फिट में दे रखा है। कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। अब देखिए इसकी मैं पहले विड्थ और लेंथ, आप देखिए देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई अक्ष पे चलेंगे, वाई अक्ष पे चलेंगे तो ये 9 है और ये 7 है। ये भाई लाइनें हमने यहीं से ड्रॉ की थी ना, ठीक है। तो 7 में से 9 में से 7 जाएगा तो 2 फीट आएगा, ठीक है। तो विड्थ इसकी हो गई 2 फीट, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ हम निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से। तो ये 11 है, ये 8 है, ये इसकी लेंथ है, तो लेंथ क्या 11 माइनस 8, तो ये आएगा 3, 1 2 एंड 3, ये 3 फीट, ठीक है। आया आपको समझ में? तो इसकी विड्थ होगी, देखिए विड्थ इसकी होगी 2 फीट और लेंथ हमने निकाली है 3 फीट, ठीक है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। आप टेबल की हाइट निकाल सकते हैं। देखिए ये एक 2D प्लेन है, हाइट निकालने के लिए हमें 3D प्लेन की जरूरत पड़ेगी, जो भी अपने हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इसकी 2D शेप ही निकाल सकते हैं। हाइट निकालने के लिए हमें इस तरीके से ऊपर की साइड जा करके एक हाइट निकालनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हमें मेजर नहीं होती, वो 3D प्लेन्स में होती है। और अभी हमारे सिलेबस में ओनली है 2D प्लेन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंग एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब, ठीक है। तो देखिए देखिए आपके डायग्राम में यहाँ 1.5, देखिए ये 1 है वाई अक्ष पे और ये 1.5 यहाँ आपको दे रखा है B1 पॉइंट, जो कि बाथरूम के डोर का पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ B2, ठीक है। तो बाथरूम का दरवाजा
यहाँ पर है, ठीक है। दरवाजा जो ओपन होगा वो यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ से वो लगा हुआ है दीवार से, ठीक है। जब हम खोलते हैं उसको तो ये इस तरीके से खुलेगा, मतलब यहाँ पे अंदर की साइड खुलेगा। ये जो बेडरूम है ये अंदर की साइड खुलेगा, ये वाला बाथरूम डोर। तो ये क्या है, बाथरूम का डोर जो है वो यहाँ खुलेगा बेडरूम में, ठीक है। वो और वो B1 पर हिंज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि विल इट हिट द वार्डरोब, ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो देखिए आपके डायग्राम में यहाँ इस तरह 3 पॉइंट पे, यहाँ 3 से लेकर के और 7 और यहाँ 1 2, ये एक वार्डरोब है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक वार्डरोब, ठीक है। वार्डरोब है 3 से लेके 7 तक। तो आपको पता है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विल इट हिट द वार्डरोब। देखिए यदि मैं ये वाला दरवाजा, ये दरवाजा इस तरीके से खोलती हूँ, यहाँ पे यहाँ पर ये लगा हुआ है, जब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, वो ये 1 डोर का दरवाजा है, ठीक है, जिसमें एक ही डोर लगा हुआ है। तो इसको वो बोल रहा है कि वो यदि इसको, अगर यदि मैं इसको खोलती हूँ तो वो इसको हिट करेगा क्या, ठीक है। ये उसमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो आप देखिए पहले हम क्या करेंगे, इससे और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ये 1.5 है और ये 4 है, ठीक है। तो 4 में से हम 1.5 करेंगे तो आएगा 2.5, ठीक है। तो ये जो डोर की जो विड्थ है, डोर की जो विड्थ है वो हमारे पास आ गई 2.5 फीट, ठीक है। 2.5 फिट आ गई। अब देखिए, अब यदि मैं इस डोर को इस तरीके से खोलती हूँ तो यहाँ पर भी क्या है, ये 2.5 तक ही आएगा। ये देखिए ये यहाँ तक, ये 2.5, भाई ये 2.5 है, जब मैं इसको पूरा खोल दूंगी तो ये भी 2.5 आएगा। और जबकि वार्डरोब क्या है, 3 पर है, ठीक है। वार्डरोब 3 से स्टार्ट है, 3 जो पॉइंट है उससे स्टार्ट है। तो ये क्या करेगा, इसको हिट नहीं करेगा, ठीक है। आया आपको समझ में। इसकी डोर की विड्थ निकाल ली हमने, 2.5 आएगी। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वार्डरोब से पहले ही आएगा, वार्डरोब तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, लिखा है इसे विल इट हिट द वार्डरोब, तो आंसर आएगा नो, इट विल नॉट बी हिट वार्डरोब, ठीक है। आया आपको समझ में। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और है, आर देयर एनी चांस टू वुड द सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। वो ये बोल रहा है कि यदि आपको सजेशन दे सकते हैं कि वो कितना वाइड हो सकता है। तो देखिए ये हमारा आया था 2.5 और यहाँ 3 तक है, ये पूरा कंप्लीट 3 नहीं होना चाहिए, कंप्लीट 3 हो जाएगा तो ये इसको वार्डरोब को हिट कर देगा, इसीलिए ये क्या होगा 2.9 तक हो सकता है। ये इसका जो, इसकी जो डोर की जो विड्थ है वो क्या हो सकती है, 2.9 तक हो सकती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डोर विल बी वाइड फ्रॉम 2.5 टू 2.9 फीट, ठीक है। 2.5 से 2.9 फीट तक हो सकती है वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द रेयांस रूम, बाथरूम। आपको बाथरूम देखना है। अब रेयांस का आपको पिक्चर में बाथरूम स्पॉट करना है। देखिए ये देखिए, देखिए बाथरूम आपको देखना है। बाथरूम आपका बना हुआ है ये -6 पर, ठीक है। यहाँ -6 पे बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन खींची है और कहाँ तक है, ये वाई अक्ष पे क्या है, 9 तक है। तो हमें इस तरीके से बाथरूम बनाना है इसका, ठीक है। ये पॉइंट आपको दे रखा है F और ये आपको दिया हुआ है R, ठीक है। और ये आपको दे रखा है P और ये आपको दे रखा है ओरिजिन O, ठीक है। तो ये इसका क्या है, बाथरूम है और ये बाथरूम का दरवाजा जो कि बेडरूम में खुलता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। देखिए क्वेश्चन है,
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। आपको बाथरूम के दो चार कॉर्नर दे रखे हैं, उनका क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये OPR और F ये हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले O का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। देखिए O ओरिजिन है, तो इसका X और Y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो ये जो O का कोऑर्डिनेट है, O का जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा आपके पास 0 0। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब निकालना है हमें F का। तो देखिए F का, देखिए एक तो ये y अक्ष पे है, y अक्ष पे है, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और y अक्ष पे कितना है, डिस्ट कितने पर है, ये 9 पर है, ये तो ये 9 होगा। तो f इसका आ गया 0 और 9। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे f आपका आ गया 0 और 9। ठीक है, अब आपको निकालना है r का, ये r निकालना है। ठीक है, r निकालना है, तो देखिए सबसे पहले x निकालना है, आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट पे ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये क्या है, -6 पे है। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट आएगा इसका -6 और y पे ये है 9। ठीक है, तो r कोऑर्डिनेट इसके आ गए -6 और 9। तो r कोऑर्डिनेट इसके होंगे -6 और y पे 9। ठीक है, अब देखिए p के देखने हैं आपको, और p किस पे दे रखा है, x अक्ष पे। ठीक है, x अक्ष पे दे रखा है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और x कोऑर्डिनेट पे होगा इसका -6। ठीक है, तो ये आएगा -6 और 0। ठीक है,